आज हम लोग डेटा वैलिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक्सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका ये लुकअप फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर लुकअप फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फिर हम लोग डेटा वैलिडेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में क्या देखिए, एक्सेल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो डेटा एंट्री का है। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि डेटा एंट्री का वर्क भी होता है। सपोज आपके पास कोई एक ऐसा डेटा है या लार्ज अमाउंट ऑफ का डेटा है जिस पे डेटा एंट्री का वर्क हुआ है या वर्क होना है, तो उस पे एक ह्यूमन एरर आ सकती है। सपोज जैसे हम इसका एग्जांपल देते हैं। सपोज हाई लो मीडियम, इस तरह का आप वर्क कर रहे हैं। तो सपोज लो की जगह आपका LIW हो गया। तो इस तरह का जो ये वर्ड है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ लो, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि आपका एक ह्यूमन एरर आ गया। तो इस ह्यूमन एरर को अवॉइड करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं, कि ताकि हमारे जो किसी भी सेल में किसी कॉलम की किसी भी सेल में कोई आपके वो एक ह्यूमन एरर ना हो। तो ह्यूमन एरर को अवॉइड करने के लिए डेटा वैलिडेशन का यूज किस तरह करते हैं, इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं, देखते हैं। सपोज सपोज हमारे पास ये सेल है। इस सेल पे हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा मेनू में जाना पड़ेगा। ये डेटा मेनू है, डेटा मेनू में हम जाते हैं। डेटा मेनू में डेटा टूल का आपको दिख रहा है, डेटा टूल के ऊपर ये डेटा वैलिडेशन का ये है सेक्शन है। आप डेटा वैलिडेशन में जा सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में आपको ये मैक्सिमम आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, इनपुट एरर अलर्ट है। तो ये कैसे वर्क करता है, इसको वन बाई वन हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सपोज आप किसी एग्ज़ाम की सीट पे वर्क कर रहे हैं और एग्ज़ाम का जो मैक्सिमम मार्क है 100 नंबर का है। तो उस पे है कि अगर आपकी कोई सेल में एंट्री 100 से ऊपर हो नहीं सकती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि कोई एंट्री 100 से ऊपर ना रहे, तो वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जैसे सेटिंग में जो वैलिडेशन क्राइटेरिया है आपको अलाउ करना है। तो आपको अलाउ में मैक्सिमम आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि जैसे होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेस्ट लेंथ है, कस्टम है। तो ये सब जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये आपको अपनी डेटा की जो रिक्वायरमेंट है, तो उस कॉलम या उस फीचर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं उस फीचर के। जैसे कि सपोज कॉलम ए में कोई हमारा कोई फीचर है, जैसे सपोज नंबर है, तो हम इसको नंबर ले लेते हैं, होल नंबर। होल नंबर अब हमारा क्या है कि बिटवीन पे है। अब ये हमारा जो डाटा है वो कैसा हो सकता है, डाटा हमारा बिटवीन हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो हमारा सपोज हम एग्ज़ाम के लिए वर्क कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेटा के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम लेस देन कर देते हैं सपोज। तो लेस देन है तो मैक्सिमम आपका कितना है, आपको एक मैक्सिमम लिमिट देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका लेस है 100 दे देते हैं। आप इनपुट मैसेज पे जाते हैं। तो आपका इनपुट मैसेज पे सपोज हम देख देते हैं कि मार्क्स आउट ऑफ 100, 100। इसी तरह एरर अलर्ट है कि क्या एरर शो करे। तो हम यहाँ पर आपको टाइटल में हम एरर ही दे देते हैं और एरर मैसेज जनरेट करें कि मार्क्स शुड बी लेस देन, मार्क्स शुड बी लेस देन 100। अब इसको हम ओके अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए डेटा वैलिडेशन कैसे वर्क करता है। सपोज हम यहाँ पर 87 दिए, वर्क कर गया। यहाँ पर हम 90 देते हैं, 100। देखिए आपका एरर मैसेज मार्क्स शुड बी लेस देन 100। तो जो आपने एरर मैसेज जनरेट किया था वो आपका एरर आ गया। तो इस तरह आप ये डेटा जो आपकी ह्यूमन एरर है इसकी अवॉइड कर सकते हैं।
सपोज यहाँ पर हमने एक सेल के लिए किया था एक कॉलम के, और सपोज हमको इस कॉलम की सभी सेल के लिए करना रहेगा, तो इसके लिए हमने पहले बताया है कि इसके लिए कैसे कर सकते हैं। आपको आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सारी सेल को सेलेक्ट कर लेना है एक कॉलम की। अगर इस सेल की फॉर्मेटिंग कर, इस कॉलम के सभी सेल के लिए फॉर्मेटिंग करनी है, फिर आप क्या करेंगे, डेटा पे जाते हैं, डेटा टूल के डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, द सिलेक्शन कंटेन्स सम सेल विदाउट डेटा वैलिडेशन सेटिंग, डू यू वांट टू एक्सटेंड, यस करते हैं, सेटिंग जाते हैं। हमको सपोज एग्जाम का करना है, तो एग्जाम में क्या होता है, किसी के 100 नंबर भी आ सकते हैं सपोज, तो हमको इसके लिए करना है, तो होल नंबर है लेस देन, तो हमको इसके लिए क्या करना है कि जो डेटा होगा आपका लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, आपका मैक्सिमम 100 नंबर का है। फिर इनपुट मैसेज है, इनपुट मैसेज में आपका मार्क्स आउट ऑफ 100, यहाँ पर हम इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं, प्लीज़ इनपुट मार्क्स आउट ऑफ 100, ये देखिए कैसे वर्क करेगा। और एरर में है मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 10, 100, 90, 87, 85, 14, मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। तो आपका यहाँ पर भी प्लीज़ इनपुट मार्क्स आउट ऑफ 100। तो आपका इस तरह ये डेटा वैलिडेशन क्या करेगा, आपकी जो ह्यूमन एरर होने की एक संभावना होती है उसको एकदम अवॉइड कर देता है। तो इसी तरह आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में आपको जैसे कि ये है, आप डेटा मेनू में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, आप जो आपको ये सेटिंग में आपको जो आपको जिसके लिए वैलिडेशन क्राइटेरिया करना है, जैसे सपोज लिस्ट है, डेसिमल है, उसका यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके पास डेटा की रिक्वायरमेंट आएगी, और जो इस तरह का आपको वहाँ फीचर अप्लाई करना रहेगा तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस तरह की ह्यूमन एरर हो सकती है। आपको वो डेटा की जब रिक्वायरमेंट आएगी, जब वर्क करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे डेसिमल डेटा है, जैसे सपोज हम कोई जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हुए हैं, जैसे हम किसी चीज़ का करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर हमको इतने, जैसे कि 6 मंथ में इतने नंबर ऑफ ऑर्डर हुए, वहाँ पे हम डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमारा कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल हो कि जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टेट पर हमारी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सेल्स हुई, सपोज हमारा यूपी एक यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितनी सेल्स हुई उसके लिए हमको फाइंड आउट करना होगा, तो हम लोग लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग बी वाले पे जाते हैं, हम लोग पूरे डेटा मेनू पे जाते हैं, डेटा मेनू में हम डेटा वैलिडेशन वाले सेक्शन में जाएंगे। अब डेटा वैलिडेशन में हमारा जो है वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है, वैलिडेशन क्राइटेरिया हमने लिस्ट रखा है। लिस्ट पे आपका सोर्स है, सपोज हम यूपी स्टेट के लिए कर रहे हैं, तो सपोज हमारा बलिया, इलाहाबाद, वाराणसी, तो हमने ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए कर दिया। हम इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं, यूपी इनपुट मैसेज में हम दे सकते हैं यूपी स्टेट सेल, तो यूपी यूपी स्टेट सेल्स के बाद हम इनपुट मैसेज पे क्या दे सकते हैं, आपका इनपुट मैसेज में हम दे देते हैं कि इंटर सिटीज ऑफ द वेरिएबल्स 1, और एरर अलर्ट क्या एरर करे, अगर कोई एरर होती है तो एरर हमको शो करे, और एरर मैसेज में क्या शो करे, एनी अदर सिटी नॉट अलाउड।
अब हम यहाँ पे वर्क करते हैं, तो देखिए कैसे डेटा वैलिडेशन वर्क करेगा। देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक ड्रॉप डाउन जनरेट हो गया। तो आप यहाँ पर क्या होगा, बलिया, दूसरे में जाएंगे वाराणसी, इलाहाबाद, वाराणसी। तो मतलब इस कॉलम के लिए जो भी ये फीचर रहेगा, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट का एक कॉलम रहती, फीचर रहता, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैल्यू देते आप उसको वो एक्सेप्ट करता, तो आपकी एरर होने की संभावनाएं कम हो जाती है। आपको जो बार बार टाइप करना है, जैसे डेटा एंट्री का वर्क कर रहे हैं तो आपको बार बार टाइप करना रहेगा कॉपी, ये आपको ये क्या कर देगा, अवॉइड कर देगा, क्योंकि इस फीचर में आपको यही वैल्यू चाहिए। तो एक ह्यूमन एरर को अवॉइड कर देता है, जो आपका टाइम लग रहा है, मस्ट टाइम को भी रिमूव कर देता है। सपोज हम इसी पे कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, तो आपको जैसे सपोज हम यहाँ पे दिल्ली डालते हैं, एनी अदर सिटी नॉट अलाउड। तो इस तरह आप देख सकते हैं कैसे ये डेटा वैलिडेशन वर्क करता है। और आप इसका एक और फंक्शन है, इसका आप देख सकते हैं, इस पे हम एक चीज़ और आपको कम करते हैं, आपको एक और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा डेटा वैलिडेशन में आपका। सपोज हमारे पास ही हमारे पास कैटेगरी ए है, बी कर देते हैं, कैटेगरी सी कर देते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ये कैसे वर्क करता है। सपोज हमको इसको करना है, अप्लाई करना है डेटा वैलिडेशन के लिए, हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, हम इस पे डेटा वैलिडेशन पे गए, अब हम इनपुट मैसेज पे जाते हैं, तो हम लिस्ट को ही चूज़ करते हैं क्योंकि हमको लिस्ट करना है। फिर हम सोर्स, अब यहाँ पर क्या था, जैसे कि इस वाले आपने कॉलम बी में देखा था, हमने सोर्स टाइप किया था। सपोज हमारे यहाँ पे 3 वैल्यू थी तो हम कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये एरो का सिंबल दिखाया रहा है, इसको आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको जो भी जहाँ से भी वो जो चाहिए होगा उतनी वैल्यू को ले लेंगे, जैसे सेलेक्ट कर ले लेंगे। फिर आपको ये सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, जो ये आइकन दिख रहा है यहाँ पर, फिर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी रेंज ले लिया सोर्स की। तो आपको अगर जैसे नंबर ऑफ सोर्स की जो अगर क्राइटेरिया है वो ज़्यादा है, जैसे सपोज हमारे पास 25 डिस्ट्रिक्ट का रहता, अगर 30 डिस्ट्रिक्ट का रहता तो भी हम कर सकते थे, लेकिन फिर जैसे ही हमारे पास डेटा की रिक्वायरमेंट है, अगर 1 2 है तो आप कर भी सकते हैं टाइप। अगर मान लीजिए सपोज हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया जहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यू ज़्यादा टाइप नहीं करना, तो और उसकी वैल्यू आपके पास है कि कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक किसी एक पर्टिकुलर फीचर में कितनी पॉसिबल वैल्यू, सपोज 10 वैल्यू हो सकती है, तो 10 की एक जगह कॉलम पे होगी, तो आप उसको सोर्स से इसको तुरंत यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। आप फिर आप जाएंगे इनपुट मैसेज में, इनपुट मैसेज में जाकर क्या करेंगे, आप टाइटल दे दीजिए इनपुट मैसेज का, कैटेगरी, और फिर आप एरर में जो एरर अलर्ट आए तो एरर को ही हम कर देते हैं, और एरर मैसेज क्या हो सकता है, जैसे एरर ही आपको शो करे, एरर मैसेज को छोड़ देते हैं कि जैसे कितनी कैटेगरी अवेलेबल है। देखिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन जनरेट हो गया, कैटेगरी है। तो इस तरह क्या हुआ कि अगर सपोज हमारे पास यहाँ जो सोर्स की जो है, किसी एक पर्टिकुलर फीचर में नंबर ऑफ सोर्सेज की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग इस तरह भी वन टाइम में सेलेक्ट कर सकते हैं बिना टाइप किए। तो इस तरह डेटा वैलिडेशन का हम यूज कर कर मैक्सिमम अपना टाइम को अपना सेव करते हैं, और जो ह्यूमन एरर हो सकती है, एक जो पॉसिबिलिटी रहती है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये डेटा वैलिडेशन का बहुत ये इंपॉर्टेंट यूज़ है। तो डेटा वैलिडेशन पे कैसे वर्क करते हैं, आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई। जैसे ही आपके पास डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप डेटा वैलिडेशन में जो क्राइटेरिया थे, जो आप आपका वैलिडेशन क्राइटेरिया था, उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे टेस्ट था आपका, ये डेसिमल था, लिस्ट था, होल नंबर था। होल नंबर में कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, बिटवीन हो सकता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, बिटवीन में रहेगा तो उस तरह कर देंगे, तो उस पर आपको कुछ करना नहीं है। तो डेटा वैलिडेशन का इस तरह करेंगे तो आपकी एक आपका ये जो एक किसी पर्टिकुलर कॉलम के जितने भी सेल हैं उस पर आपकी वो अप्लाई कर देंगे, तो आपका वहाँ पे एरर होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो इस सीट का हम लोग रीनेम कर देते हैं, रीनेम हम लोग कर देते हैं डेटा वैलिडेशन
सपोज इसी तरह हम लोग शीट 2 पे वर्क करें, एक नई शीट पे हम लोग वर्क करते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर हो 10, 20, 40, 80। सपोज 40 तक के, तो ये हमने एक, सपोज हमारे पास इस तरह का एक नंबर है। अगर सपोज कभी कभी इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, या कभी आपको रिक्वायरमेंट आ गई कि जैसे कि अगर हमको इसका सम करना है, तो ट्रेडिशनल वे है कि हम यहाँ पर सम फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू का करके, फिर आपको यहाँ से जितना सेल है उसको दे देते हैं। सपोज हमने 40 तक दिया, 40 के नीचे भी रहता, हमको इसकी ज़रूरत वो मालूम नहीं रहता कहाँ तक है। तो कैसे इसका कर सकते हैं कि अगर अगर हमको जो इस कॉलम ए में जितनी भी ये सेल में वैल्यूज़ हैं उनका सम करना है विदाउट सेलेक्टिंग द सेल, एनी सेल, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको सेल रेफरेंस, जैसे कि सपोज इसको हमको करना है तो कैसे सेल करेंगे इसका आप एक बार देख लीजिए। तो अगर हमको सेल को सेलेक्ट नहीं करना तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम को सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, सेल अंडरस्कोर वैल्यू हमने कर दिया। अब सपोज हमको निकालना है, इसका सम निकालना है, तो सम सेल सेल अंडरस्कोर वैल्यू, वन मिनट। इसको हम वैल्यू, ये आपको एक बार 1 मिनट चेक करते हैं इसको। सेल अंडरस्कोर वैल्यूज, सम फंक्शन का हम यूज करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आपने यहाँ पर जो कॉलम का था उसको यहाँ पर कर दिया, कॉलम जो कॉलम रेफरेंस था, इंडेक्स थी, उसको आपने सेल वैल्यू से चेंज कर दिया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे दे दिया, इंटर कर दिया, तो आपका ये सम होकर आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, विदाउट सेलेक्टिंग एनी सेल, हमने सम फंक्शन को, मतलब अपने जो वैल्यू सम का था उसको डिराइव कर लिया। सपोज हम इस तरह भी कर सकते हैं। सपोज जो आपका हमारा ट्रेडिशनल वे है, सम कंट्रोल शिफ्ट, सम फंक्शन को हम लोग इस तरह से, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, आपका देखिए इस तरह आ गया। तो इस तरह क्या है कि हमको ये वैल्यू जो मान लीजिए अगर इस तरह आपको बार बार इस तरह रिक्वायरमेंट हो रही है सेलेक्ट करने की कहाँ तक जाना है, तो आप इसको एक एक जो आपका जो फीचर है जिस पे आपको सम के लिए बार बार रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आप उसको एक सेल रेफरेंस की वैल्यू देकर आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह का डेटा वैलिडेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे है उससे यूज करने पे आपको क्या हो रहा है कि मालूम रहेगा कितनी दूर तक गया है। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आएगी आप पूरे सेल को क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इस पूरे कॉलम को ही कर दिया था सेल वैल्यू में, तो इस सेल वैल्यू में क्या होगा कि जब भी कोई नई वैल्यू ऐड होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको बार बार फिलअप नहीं करना पड़ेगा वो वैल्यू लेने के लिए
कि आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से बार बार जाना पड़ेगा। सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास 30 तक रो में रहता, फिर हमारे पास कंटेंट वैल्यू ऐड होती 30 के बाद, 30 रो के बाद। तो हमने क्या किया था कि उस पर तो हमने कोई फॉर्मेटिंग कर नहीं रखी थी, हम सेलेक्ट कर रहे थे 1 से 30 तक का जो ट्रेडिशनल वे में। लेकिन इस टाइम हमने क्या किया, जो कॉलम एक का था, कॉलम एक को हमने एक एज ए सेल रेफरेंस का करके आपको वहाँ पर दे दिया। तो जो नई वैल्यू ऐड होगी, अगर सपोज हम इसका यूज करेंगे तो वो आपको ऐड होकर आएगा, सम फंक्शन का यूज करेंगे तो आएगा। तो इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन का, ताकि हमारी जो ह्यूमन एरर होती है उसको हम अवॉइड कर सके, और इसका मोस्टली यूज होता है। आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे। लगभग अब आपका जो आपका ये डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, दो या तीन वीडियो, मैक्सिमम तीन वीडियो, नहीं तो 2 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोग किसी BI टूल पे भी अगर प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो विजुलाइजेशन वाला पार्ट हम जो एक्सेल से करेंगे वो मोस्टली कई कंपनियों में प्रेफर होता है अभी भी, लेकिन ये BI टूल उसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है एक्सेल की अपेक्षा। तो एक्सेल की अपेक्षा अगर हम लोग इसमें जो विजुलाइजेशन करेंगे, लेकिन एक्सेल की अपेक्षा आपका जो BI टूल है, पावर BI या टैब्लू, वो ज़्यादा विजुलाइजेशन टूल है। उस पर अगर आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी तो उसके लिए भी हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, वो लोग आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।